नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है। गर्मी के इस मौसम में लू के थपेड़ों के बीच में राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आज एक गर्मा गर्म खबर दी है। उसने सेकंड ग्रेड का मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो रिवाइज किया है आज के दिन। तो इस सिलेबस में क्या क्या बातें नहीं है, ठीक है, क्या नई नई बातें हैं, उसमें से क्या बातें आपके लिए फ़ायदेमंद है और कौन सी बातें आपके लिए नुकसानदायक है, उसके बारे में हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बच्चों, सबसे बड़ी खबर ये है कि पिछले वर्ष तक जो आपका सेकंड ग्रेड का मैथ्स का जो पेपर होता था, वो पेपर जो है आपका जो सेकंड पेपर मैथ्स का होता था वो 300 नंबर का होता था, ठीक है। इस साल भी जो अभी नया सिलेबस रिवाइज किया है उसमें भी 300 नंबर का ही होगा। लेकिन उन्होंने क्या किया है, पिछले साल तक तो क्या होता था कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो आपके पाठ्यक्रम था उसमें से जो 300 नंबर में से 180 नंबर के प्रश्न सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी मतलब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक 11वीं 12वीं के सिलेबस से पूछे जाते थे, जो कि आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था, ठीक है, क्योंकि 180 नंबर 11वीं 12वीं का सिलेबस कवर कर रहा था। और पिछले साल तक जो आपकी ग्रेजुएशन लेवल है, जो आपकी कॉलेज लेवल का जो सिलेबस था, उसमें से बच्चों वो 80 नंबर के प्रश्न पूछते थे 300 में से, ठीक है। तो ग्रेजुएशन लेवल पर भी आपको पता है कि भाई ज़्यादातर थ्योरेटिकल सिलेबस होता है, तो काफ़ी बच्चों का थोड़ा इंटरेस्ट उधर कम रहता था कि यार ग्रेजुएशन लेवल वाला थोड़ा सा नहीं भी करूं तो मेरा काम चल जाएगा। लेकिन इस तो 80 नंबर का वो होता था और हम चला भी लेते थे काम उसके बिना भी, ठीक है, कुछ टॉपिक हटा के काम चला लेते अपना, ठीक है जी। और 40 नंबर का लास्ट ईयर आपके था जो टीचिंग मेथड्स हैं, जो शैक्षणिक विधियां हैं, वो आपके 40 नंबर की थी। तो अब आप कह दो कि सर इस बार ऐसा क्या कर दिया, इस बार चीज़ें तो वही रखी है, लगभग वही एक समान ही रखी है, लेकिन एक बहुत बड़ा जो चेंज कर दिया वो जो ये जो अलग अलग मार्क्स का जो डिवीज़न था 180 प्लस 80 प्लस 40, इस डिवीज़न को आरपीएससी ने हटा दिया है, ठीक है। इस डिवीज़न को उन्होंने हटा दिया है और जो पूरा सिलेबस है आपका 10वीं क्लास से लेकर और जो आपके शैक्षणिक विधियां तक, कॉलेज भी शामिल है उसमें, उस सारे सिलेबस को उन्होंने 300 नंबर का कर दिया है, ठीक है। अब आप कह दो सर इससे हमें क्या फ़र्क पड़ा, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। अब सारा जो गेम है वो पेपर सेटर पर चला गया कि वो कहाँ से कितने क्वेश्चन उठाएगा, ठीक है। अगर पेपर सेटर को ये लगा कि भाई मैं तो 10th वाला पार्ट नहीं देना है, तो अब नहीं देना है, चलो वो एक इशू बन जाएगा, लेकिन कितना देना है अब ये सीधा पेपर सेटर पर चला गया। तो वैसे अगर देखा जाए तो नुकसान की ही बात है ये, क्योंकि ये थोड़ा सा मामला टफ हो गया। अब आपको हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि यार कौन से पार्ट में से कितने प्रश्न आएंगे, ठीक है। पहले तो क्लियर था कि भाई 180 नंबर का आपके 10th 11th 12th है, इस पार्ट को अच्छे से कर लो, हो गया हमारा काम इतना तो। लेकिन अब सारा सिलेबस 300 नंबर का कर दिया उन्होंने। तो अब मुझे तो इस वाली बात के अंदर कोई आपके लिए ज़्यादा फेवर की बात तो लगी नहीं, क्योंकि आपको सारा सिलेबस अब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप अलग से छोड़ नहीं सकते। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है इतने सालों का, मेरे हिसाब से जब सेकंड ग्रेड में जो टीचर है वो ज़्यादातर 9th 10th के सब्जेक्ट ही वहाँ पर क्लास में पढ़ाता है, ठीक है, स्कूल में पढ़ाता है, तो कोशिश ये रहनी चाहिए आरपीएससी की या पेपर सेटर की कि जो ज़्यादातर प्रश्न हैं वो 10वीं 11वीं और 12वीं के सिलेबस से कवर होते हुए देने चाहिए, ठीक है। पूरी इस चीज़ की संभावना होनी चाहिए। और कॉलेज लेवल का इतना प्रैक्टिकली स्कूल में पढ़ाते वक्त वो कोई इतना ज़्यादा काम में आता नहीं है, तो मेरे हिसाब से अगर उसके अंदर कुछ मार्किंग में या कुछ जो वेटेज है उसमें अगर कुछ कमी करे
तो कोई नई बात नहीं होगी। ठीक है, ऐसा करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम और इंतज़ार करेंगे कि आरपीएससी क्या मार्क्स का जो डिवीज़न है वो वापस करता है या इसको कोई आपको वापस कुछ क्लियर करके या कुछ बताता है। ठीक है, चलो, तो खबर तो कोई ख़ास अच्छी नहीं रही अभी तक तो, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जब था मार्क्स का तो थोड़ा आइडिया था कि भाई इतने नंबर की तैयारी तो हो गई मेरी। अगर मैंने 10वीं 11वीं 12वीं का कर लिया, भाई मैं 180 नंबर के लिए तो तैयार हूँ। 40 नंबर की मैंने शिक्षण विधियाँ डाल दी तो भाई 220 नंबर तो मेरे तैयार हो गए। ठीक है, और उधर से अगर मैं 30 नंबर 80 में से 30 नंबर का अपना मामला भी बिठा लूँ तो 250 नंबर के आसपास मेरे पास नंबर आराम से आ सकते थे, और इतनी ही शायद मेरिट जाती है, ज़्यादा इतनी नहीं जाती। लेकिन अब कोई बात नहीं, जो भी है वो तो अब सिलेबस आपके सामने है। तो एक बात तो हमने ये की कि जो आपके टोटल मार्क्स का वेटेज था वो अभी हटा दिया गया है। ठीक है, कोई वेटेज नहीं, सब इक्वल वेटेज के हो गए। कौन कौन सी क्लासें, 10th भी, 11th भी, 12th भी, कॉलेज भी और शिक्षण विधियाँ, सब मिला के 300 नंबर। और प्रश्न अभी भी वही रखे हुए हैं आपके 150, और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का ही आपका होगा। ठीक है, सिलेबस की कॉपी मेरे पास है, एक बार मैं इसमें आपको देख के बता दूं कि वही 2.5 घंटे का आपका टाइम रहेगा, 150 क्वेश्चंस आएंगे, और प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए उसका जो 1/3 1/3 जो मार्क्स हैं वो गलत आंसर के लिए आपका काट लिया जाएगा। अगर आप खाली छोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका आपको 0 नंबर मिलेगा। गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई जो सिलेबस उन्होंने रखा है, ठीक है, उसमें क्या क्या चेंजेज हैं, क्या कुछ ऐड किया है और क्या उसमें से हटा दिया गया है, उसकी हम एक बार डिटेल में बात कर लेते हैं। शुरू से पुराने सिलेबस में और नए सिलेबस में क्या क्या चेंजेज हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ पेपर 2 मैथमेटिक्स। ठीक है, उसमें सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का जो सिलेबस था उसके अंदर बच्चों सबसे पहले है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम, और ये जो नंबर सिस्टम है आपका, जो नंबर सिस्टम है उसमें फ़िलहाल उन्होंने कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं किया है, सिर्फ लैंग्वेज का ही फ़र्क है। ठीक है, लैंग्वेज का ही फ़र्क है। पिछले सिलेबस में रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस लिखा हुआ था, एंड ऑपरेशन और रियल नंबर्स लिखा हुआ था। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट था वो। लेकिन बच्चों, अगर रियल नंबर्स आ गए तो उसमें रैशनल और इरेशनल नंबर तो वैसे ही आ गए। तो मेरे हिसाब से जो नंबर सिस्टम है उसमें कोई भी चेंज नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो लगभग एक सी बातें हैं दोनों, तो उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है। उसके बाद मैं बात करता हूँ ज्योमेट्री की। ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर भी कोई बहुत बड़ा चेंजेस आपके पास नहीं है इसमें। ठीक है, ज्योमेट्री में भी लगभग सारी चीज़ें सेम ही है, बस वो थोड़ा सा जो विस्तार से समझा दिया। ठीक है, उसी सिलेबस को जो पिछली बार शॉर्ट में लिखा हुआ था उसी को विस्तार से समझा दिया। तो आपको ज्योमेट्री वाला पार्ट जो पिछले साल था वो का वही अभी आपको लगातार वापस उसको कंटिन्यू करना है। उसके बाद बात करते हैं हम मेंसुरेशन की। ठीक है, मेंसुरेशन की बात करते हैं। मेंसुरेशन के अंदर जो आपके एरियाज है उसमें जो क्षेत्रफल है उसमें भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, सब वो की वही चीज़ें वापस है। और जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स हैं इसके अंदर एक चेंज मुझे जो लगा वो ये लगा था कि पिछली बार तक आपके एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कॉन, ठीक है, फ्रस्टम एक अलग से आकृति आपने देखी होगी, उस फ्रस्टम वाला जो एरिया है वो इसमें से इन्होंने हटा दिया है। ठीक है, फ्रस्टम का देखो आपको कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, हेमिस्फेयर है। ठीक है, मतलब गोला है, क्यूब्स हैं, क्यूबॉइड हैं, घन घनाभ सब चीज़ें हैं, लेकिन फ्रस्टम यहाँ से हटा दिया इन्होंने। तो एक बात तो ये हटाइए आपकी कि जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम है उसमें से फ्रस्टम वाला पार्ट हटा दिया गया। उसके बाद चलते हैं हम एलजेब्रा में। एलजेब्रा के अंदर
काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं, वो आप थोड़ा सा अच्छे से नोट कर लो। अलजेब्रा के अंदर काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं। क्या क्या चेंजेस हुए हैं देखना इधर। पहले तो मैं ये बात कर लूँ कि क्या क्या चीज़ें पिछली बार से हटा दी गई है। ठीक है, पिछली बार से क्या क्या चीज़ें हटा दी गई है, तो उसमें मैं सबसे पहले बात करूँगा आपका एक चैप्टर था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन का जो एक चैप्टर था वो पूरा का पूरा हटा दिया उन्होंने। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन का चैप्टर हटा दिया है। उसके अलावा लीनियर इनइक्वलिटी, ठीक है, जो रेखीय असमीकाएं थी, इनइक्वलिटीज ग्रेटर देन लेस देन वाला, वो चैप्टर भी अभी इसमें आपको कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। देखो आप, ठीक है, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इनइक्वलिटीज वाला पार्ट कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा। आप चेक कर सकते हो। ट्राइंगल इनइक्वलिटी है, वो लीनियर इनइक्वलिटी नहीं है। ठीक है, ट्राइंगल इनइक्वलिटी कॉम्प्लेक्स नंबर का है, तो एक तो वो वाली चीज़ उन्होंने हटा दी यहाँ से। उसके अलावा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये सब ऐसा कैसा है। ठीक है, थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ये सब ऐसा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो सम्मिश्र संख्याएं थी, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर उन्होंने स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हटा दिया। देखो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर सारा लिखा है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कॉन्जुगेशन, पॉलर रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ट्राइंगल इनइक्वलिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लिखा हुआ है, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ है, लेकिन कहीं भी स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हटा दिया गया। उसके बाद हम बात करते हैं सीक्वेंस की। ठीक है, सीक्वेंस की बात करते हैं, मतलब श्रेणी, समांतर और गुणोत्तर श्रेणी। उसके अंदर देखना आप, समांतर और गुणोत्तर श्रेणी के अंदर बच्चों अरिथमेटिक, समांतर श्रेणी ले ली, गुणोत्तर भी ले ली। एक नई चीज उन्होंने ऐड करी, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन्स ले लिए उन्होंने। सम ऑफ फाइनाइट इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ले लिया, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज भी ले ली। एक चीज हटा दी है यहाँ से, और वो आपकी चीज है क्या, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी, HP आपकी यहाँ से हटा दी है। और उसके बदले में क्या ऐड किया है, देखो ये नई चीज ऐड करी है, ये नई चीज ऐड करी उन्होंने, कौन सी, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, समांतर गुणोत्तर श्रेणी, जो मिक्स होती है ना, समांतर गुणोत्तर एक साथ जिसके पद लिखे हुए होते हैं, वो प्लस कर दी गई है समांतर गुणोत्तर श्रेणी। उसके अलावा एक नई चीज और डाल दी इन्होंने, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। याद अगर आपको आ रहा हो तो सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब, इनके कुछ सूत्र थे, वो आपके इसमें जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कोई चेंज नहीं किया हुआ है, जो पहले था वही अब है। बाइनोमियल थ्योरम कोई चेंज नहीं किया हुआ, द्विपद प्रमेय जो पहले था वो अब है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की, कहीं कोई चेंज नहीं है, जो पहले था वो अब है। पहले सिर्फ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट शब्द ही लिखा हुआ था। ठीक है, अब उसकी जगह इन्होंने पूरा विस्तार से लिख दिया। ठीक है, पूरा विस्तार से लिख दिया, भाई आपको मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में क्या क्या पढ़ना है वो सारा लिख दिया। सेट रिलेशंस एंड फंक्शंस कोई चेंज नहीं, सेट रिलेशंस एंड फंक्शंस में कोई चेंज नहीं कहीं भी, वही हर चीज़ विस्तार से लिख दी। ठीक है, हर चीज़ विस्तार से लिख दी, बाकी सारी चीज़ें आपको करनी है जो इस चैप्टर में पहले थी, जो अब है। ठीक है, जो अब क्या है वो आपको इसमें सिलेबस में मिल जाएगा, आप RPSC की साइट से डाउनलोड कर लो, आपको सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद बात आती है ट्रिग्नोमेट्री की, त्रिकोणमिति की, खतरनाक चीज़ है, आपको पता ही होगा। ट्रिग्नोमेट्री में भी कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं किया है, जो पुराना सिलेबस था उसी को कंटिन्यू कर दिया गया है, लेकिन एक चीज़ प्लस की है, प्रॉब्लम्स ऑन हाइट एंड डिस्टेंसेस। ठीक है, ऊंचाई और दूरी पर समस्याएं, याद आ रहा है, अवनयन और उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन और
अवनयन कोण जो है उससे रिलेटेड, कि मीनार पर वो ऐसे कोई मीनार है वहाँ से इतना उन्नयन कोण है, एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल्स जो थे उनसे रिलेटेड जो प्रश्न है वो अब आपसे पूछे जा सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आता है 2 डायमेंशंस 3D। 3D के अंदर कहीं कोई चेंज नहीं है, जो पिछले साल था वो का वही अब है, ठीक है। 3D के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, जो पिछले साल था, जो 11वीं 12वीं में था वो ऐसा का ऐसा रख लिया गया है। कैलकुलस, कैलकुलस के अंदर कहीं भी मुझे कोई भी ज़्यादा बड़ा चेंज, इसमें बड़ा छोटा किसी भी तरह का चेंज कैलकुलस, कैलकुलस के 2 पार्ट हैं, अवकलन और समाकलन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, दोनों में कहीं कोई भी चेंज नहीं है, आपका पूरा सिलेबस ऐसा ही है। वेक्टर अलजेब्रा कोई चेंज नहीं है, जो पिछले साल था वो का वही अभी है, ठीक है, कोई चेंज नहीं है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी कहीं कोई भी चेंज नहीं है जी, आपको सारा वैसा का वैसा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं हम ग्रेजुएशन पर, कॉलेज लेवल का जो सिलेबस है उसके ऊपर चलते हैं हम। अगर कॉलेज लेवल के सिलेबस की बात करूं मैं, तो लगभग मतलब कुछ हटाया तो नहीं है, सब कुछ वैसा ही है जैसा पिछली बार था। 2 टॉपिक नए ऐड कर दिए हैं मेरे हिसाब से, और वो 2 टॉपिक है रियल एनालिसिस, तो पिछली बार था ही, रियल एनालिसिस तो पिछली बार था ही, इस बार उन्होंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी शामिल कर दिया है। ये नई चीज़ है आपके लिए, अपडेट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद कैलकुलस पहले भी था अब भी है, उसी को डिटेल में जाके समझाया इन्होंने, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन पहले भी थी अब भी है, कोई भी उसमें ज़्यादा आपके परिवर्तन नहीं है, ठीक है। वेक्टर कैलकुलस पहले भी था अभी भी है, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है, लेकिन एक परिवर्तन यहाँ पर है, ये जो आपके पास एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस है, ये चैप्टर नया ऐड कर दिया है, ये पिछली बार नहीं था, ये नया ऐड कर दिया आपके पास एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस, ठीक है। तो ये एक नई चीज़ ऐड कर दी। स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में कोई भी चेंज नहीं है, जो पिछले साल था वो का वही अब है, और लीनियर प्रोग्रामिंग में कहीं कोई भी चेंज नहीं है, जो पिछले साल था वैसा का वैसा ही है, सारा कॉन्वेक्स और कॉनकेव जितने भी आपके पॉलीगॉन्स थे सारे। न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन अलग है, डिफरेंस इक्वेशन अलग है, कॉलेज में की होगी आपने, कोई परिवर्तन नहीं है, जैसा पहले था वही अब है। और टीचिंग मेथड्स में कोई बड़ा चेंज नहीं है, जो पिछले साल था टीचिंग मेथड्स के अंदर वो ही लगभग सारा आपके अभी इस साल है आपका, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कोई ज़्यादा बड़ा चेंजेस नहीं है, सारी वो की वही बातें हैं। और बड़ा चेंजेस तो आपको बता ही दिया पहले से ही, शुरू से ही आपको इसी से किया था कि ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है, मतलब उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जिनको सब कुछ आता है, ठीक है, जिनको सब कुछ आता है, जो मेरिट में आने के सपने रखते हैं, उन लोगों के लिए तो अच्छी खबर है ही, क्योंकि वो तो सारा पढ़ेंगे। लेकिन जो मिडिल क्लास बच्चा है, जो ये चाहता है कि यार अगर पूरे नहीं तो हमारे तो इतने मार्क्स तो पक्के हो जाएं, उनके लिए थोड़ी सी निराशाजनक खबर हो सकती है, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब सिलेबस है तो है, कोई बात नहीं, पहले थोड़ा सा चॉइस थी, अब सारा पढ़ेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, वही 300 नंबर का पेपर, 2.5 घंटे का पेपर, 150 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 2 का। गलत उत्तर करने के लिए दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी, ठीक है, 1/3 उस टोटल प्रश्न के मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें वो ही थी जो पिछले साल थी। कौन सी चीज़ें? पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तब ही सफलता मिलेगी। सिलेबस होता रहता है चेंज, ठीक है, इरादे चेंज नहीं होने चाहिए, ठीक है, हमारा लक्ष्य चेंज नहीं होना चाहिए, हमारी मंजिल चेंज नहीं होनी चाहिए, बस सिलेबस होता रहेगा चेंज, कोई परवाह नहीं। मस्त रहो बच्चों, मेहनत करो और जी जान लगा के जुट जाओ, ठीक है।
सिलेक्शन होगा होगा होगा। इसी उम्मीद के साथ ये मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार बच्चों।